धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है। जल झूलनी एकादशी पुष्पक में देखो विमान है, जल के किनारे विमान है और उनमें विराजे भगवान है। ये भादो मास एकादशी, इसको मानो सब भगवान है। उल्टे को सुल्टा कर दे ये, ऐसा यहाँ पर ज्ञान है। ज्ञान की भी कोई भाषा होनी चाहिए, ज्ञान की भी कोई परिभाषा होनी चाहिए, ज्ञान की भी कोई श्रृंखला होनी चाहिए और ज्ञान का भी निर्माण होना चाहिए। क्योंकि ज्ञान बिना कुछ भी नहीं और छाया सब अज्ञान। जब तक भाषा सीखो नहीं तो कैसे होएगा ज्ञान। शंकर जगत गुरु कैलाशा और बैठ समाधि राम अभिलाषा। भगवान राम भगवान शंकर के इष्ट देव हैं, वो उनका ही ध्यान करते रहते। तो शिव जी ज्ञान, राम ध्यान और भारत भावना और भाषा का निर्माण। भा का मतलब जो भाग्य को जगा दे, भावनाओं को जगा दे, इस भवसागर से पार लगा दे। और सा का मतलब जो साक्षात ईश्वर से मिला दे और साहित्य का निर्माण कर दे, वो भाषा है। तब देखे शंकर ने नेत्र तीसरा खोल और भारत मेरा देश है और इसमें ज्ञान दूं खोल। तो एक बिंदु है ज्ञान का
और प्रगटा तीसरे नेत्र, और बिंदु से सिंधु निकला, और सिंधु भारत देश। ब्रह्मा सृष्टि रच रहे, किया भारत निर्माण, और जल ही जल में थल बन गया, हुआ भारत निर्माण। उस जल में पुष्पक विमान से और देखने आए भगवान, धन्यवाद दिया ब्रह्मा को, ये भवन हमारा, ये भारत हमारा भवन है, ब्रह्मा आपको धन्यवाद, आपने ऐसी सृष्टि रची भारत की। अब इस भारत की कोई भाषा होनी चाहिए। ये क्या बनाया आपने महाराज? उल्टा पलटा है ये, जो उल्टा करे पछताएगा, और उल्टे को सुलटा करने नारायण खुद आ जाएगा। इस कारण शिव हिमगिरि बैठे, भाषा तो वही बताएगा। ये आद्य गुरु है त्रिलोक का शंकर, और सारी शंका हटाएगा। तो कलयुग में सबसे पहले, अनादिकाल सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में देव भाषा प्राकृत पाली और संस्कृत हुआ करती थी। लेकिन कलयुग में देवन नहीं, और यहां भोग गतिमान, कर्मों का फल भोगने और आते हैं इंसान। तो उनको प्राकृत पाली और देव भाषा नहीं आए, तो हिमगिरी से कैलाश ने, भोलेनाथ ने और हिंदी दई बनाए। हिमालय से ही आया है मने हमारा, और ई मने ईश्वर, और न मने नारायण, और द मने देने वाला। ऐसे बना ये हिंद, देखो शक्ति इसमें आ गई। जन्म हिंदी का हुआ और भाषा ये प्रकट आ गई। तो ऐसे शिव के नेत्र से और निकली हिंदी जान, और तुलसीदास ने उसी भाषा से किया रामचरितमानस निर्माण। और तुलसीदास जी ने उस तीसरे नेत्र की बिंदी लगाकर उस पर ईश्वर का एक डंडा लगाकर वकार में रामचरितमानस हिंदी भाषा में लिखी। वर्णानावर्त संघाना, और अमृत हो गई भाषा हिंदी। और देखो बन गई पुष्प विमान, और उसी विमान में बैठ को देखो, और त्रेता में जन्मे भगवान। सरयू तट पर जल में झूमे, और झूल रहे हैं बैठ विमान। धन्य धन्य श्री रामचंद्र जो जल में घुमा रहे हैं विमान। द्वापर में श्री कृष्ण पधारे, और देखो पावन वृंदावन धाम। और झूला झूल रही है राधा, झूला झूल रहे रे भगवान। पुष्पक में सब गोप ग्वाल और लीला कर रहे हैं भगवान।
अरे जल झूलनी एकादशी पावन, और दे रहे सबको प्रेम का ज्ञान। प्रेम बांसुरी कृष्ण की, और बज गई जमुना किनारे। जल झूलनी एकादशी में सब नाच रहे, महाराज ये सारे, सारा ब्रज ही नच गया। नचे गोपुर ग्वाल, राधा नच रही, शक्ति नच रही, नचे महागोपाल। तो प्रेम की बांसुरी जल झूलनी एकादशी पर यमुना तट पर भगवान कृष्ण ने बजाई। अयोध्या में सरयू तट पर चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने बजाई। तमसा तट पर राम लखन सीता और कुल की रात बील वनवासियों ने बजाई। गोदावरी में बजाई, और सागर तट पर राम लखन ने, और देखो पूजा कर डाली, और राम और शिव की शक्ति को सागर तर प्रकटा डाली। अरे वानर सेना जामवंत सब, और शक्ति वहां प्रकटा डाली। उलट पलट हो गई सब लंका, ऐसी शक्ति प्रकटा डाली। तो जल झूलने एकादशी को राम जी ने रामेश्वर की स्थापना करते हुए लंका को ही उल्टा पलटा कर दिया। और भारत में कलयुग में हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा अमर भाषा, अमृत इसको मानिए, ये राम के चरित्रावली, गुणगान इसको जानिए। तो 14 सितंबर और 14 वर्ष, अरे राम लिया वनवास। वैसे हिंदी भाषा को भी देखो मिला वनवास। हिंदुस्तान की भाषा होते हुए भी हिंदी वनवास काल में राम जी की तरह जाना पसंद करती है। उत्तर में सब भक्त हैं इसके, दक्षिण में बोले कोई नहीं, और फिर भी हिंदी बहती रहती। ऐसी भाषा भारत में हुई। तो कलयुग में भगवान शंकर की कृपा से जो भाषा अवतरित हुई, और तुलसीदास जी ने जिस रामचरितमानस का गुणगान किया, वो भाषा अमृतमय, कलप्रक्षय रामचरितमानस, जिसे हिंदी में लिख तुलसीदास जी को लिखने का सौभाग्य और गौरव मिला। सत्यम शिवम सुंदरम, इसकी पुष्टि काशी विश्वनाथ ने की, तो हिंदी भाषा की पुष्टि हो गई। अब हिंदी हिंदुस्तान से अलग होगी कभी ना, ये तो काशी विश्वनाथ की मोहर लग गई जा। इस पर काशी विश्वनाथ की मोहर है। अब जब तक हिंदुस्तान रहेगा और भारत में भगवान रहेगा, हिंदी का ये ज्ञान रहेगा, और सब कुछ इसमें भगवान रहेगा। अभिधा लक्षणा व्यंजना और शब्द शक्ति के साथ, अरे तुलसी ने जन्मा दिए रामचरितमानस में, अयोध्या में देखो रघुनाथ। तो शब्द शक्तियां होती है। हिंदी भाषा भी हिंदुस्तान की एक शक्ति है, और इस शक्ति को आत्मसात करने से हमें गौरव प्राप्त होता है, और गौरव गुरु देते हैं। तो गुरु के मुख से निकली वाणी, और शंकर जगत गुरु भगवान, उनके मस्तक से जन्मी है हिंदी भाषा है भगवान। तुलसी ने अब चरणामृत इसका और करा दिया अमृत पान। रामचरितमानस कलयुग में इसको मानो सब भगवान। ये भगवान है। हिंदी और रामचरितमानस का अपमान कभी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि रावण ने दक्षिणाखंड में किया हिंद अपमान, और सीता रूपी बिंदी हिंदी और महारानी अवध की मान, उसको चुरा लिया पंचवटी से और ले गया लंक अशोक। उसका परिणाम उल्टा पलटा और लंका शमशान हो गई लंका। तो दक्षिण में हिंदी भाषा का होता है ज्यादा अपमान, और हालत वैसी हो जाती है जैसे रावण की हो जान, और राम की जान जान की जानो, और देखो शक्ति बड़ी महान। और एकादशी में बोल रहे हैं भारत में भोले भगवान। तो अमृत हिंदी भाषा है, कभी मरेगी ना, और जब जब इसका सम्मान हो तो अवतार प्रकट हो ही जाए, तो अवतार को प्रकट करती है। कहां का प्रसंग था और कहां तक ये आ गया। तब नारद ने पूछा विष्णु से, महाराज सतयुग में लिखी वाल्मीकि रामायण, उस समय तो हिंदी नहीं वहां थी, और उल्टा ज्ञान दिया नारायण। महाराज प्राकृत पालित देव भाषा में वाल्मीकि ने रामचरितमानस रामायण सतयुग में लिख दी, और आपने उन्हें कैसी बुद्धि दी और उनसे रामायण क्यों लिखवाई? ये प्रश्न संसार में 14 सितंबर को हिंदी दिवस पर घूमता घूमता कलयुग में आ गया। तब हंसने लगे नारायण सुन नारद, उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। तो हमने दानवता को उल्टा करने के लिए उसे उल्टी शक्ति प्रदान की। तो दानवता जब संसार में आती है तो संसार को, मानवता को उल्टा कर देती है, और उसको सुलटा करने के लिए रामचरितमानस और रामायण है। तो उल्टा पलटा हो गया, दिया वाल्मीकि ज्ञान। जो जो लिख दिया वाल्मीकि उस पे लीला कर रहे राम। तो जो जो वाल्मीकि ने लिखा लोगों ने समझा उल्टी बुद्धि का है, उल्टी चीजें लिख रहा है। तो राम कभी उल्टा नहीं, वह तो सुलटा हो। दानवता की नीतियां जग में उल्टी हो। चारों युगों में दानवता की नीतियां उल्टी होती है, रावण और कंस की नीतियों के बराबर होती है। तो रामचंद्र ने देखो सब कुछ सुलटा कर दिया भारत को, और सोने की लंका को वही उल्टा कर दिया इमारत को। रावण की बुद्धि उल्टी कर दी, और दानवता सब उल्टी जान। सब कुछ 4 वेद 6 7 18 पुराण सब भूल गया रावण सब ज्ञान। तो दानवता उल्टी सदा, उल्टे उनके काम, और वाल्मीकि रामायण लिख गए और उल्टा सुलटा नाम। उल्टा लिख करके सुलटा करने का काम रामायण करती है, रामचरितमानस करती है। और भगवान ने उस पर चरित्र करते हुए उल्टा रामायण और दानवता को उल्टा कर दिया। तो नहीं कोई शस्त्र, नहीं कोई अस्त्रा, नहीं कोई पास में देखो वस्त्रा, नहीं कोई धनो धान, नहीं सेना, और फिर भी राम का देखो क्या कहना, विजय बन गए राम जी। रामायण का सार
उल्टी हो गई लंका सब और रावण गया लंका में हार। तो भाषा कोई सी भी हो पर देव और हिंदी श्रेष्ठ, और इसी भाषा में लिखी रामायण और लंका हो गई नष्ट। तो उल्टा पलटा करती है। तो ये हिंदी जितने भी उल्टी समझ के लोग हैं उनको सुलटा करने की शक्ति रखती है, और वह शक्ति रामचरितमानस में है। और 14 सितंबर है तो 14 वर्ष तक राम जी ने इस उल्टी दानवता को सुलटा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया, अपना तीर चलाया, अपनी शक्ति और भक्ति चलाई, और आखिर वह सफल हो गए। और फिर लंका विजय राम ने कीनी और सिया वापस हियलीनी। तो जल झूलनी एकादशी और बैठे पुष्पक विमान, राम सिया हनुमान सब और बानर सब गति जान। अंगद सुग्रीव बैठ गए और जामवंत भगवान, और जल झूलनी एकादशी और अवध चले श्री राम। तो ये पुष्पक विमान की यात्रा, विमान यात्रा जल झूलनी एकादशी को भगवान राम ने लंका से भारत में की थी। ये वही शुभ दिन है और वही प्रसंग है। और सीता रूपी शक्ति को दिखा दिए सब धाम। अरे यहां लड़े श्री राम जी, यहां रावण मारान, यहां मरा था कुंभकर्ण और यहां मरा मेघनाद, और दानव सब यहां पर मरे, यही राम का काम। यहां बांधा था सत्य का सेतु, यहां ऋषियों को किया प्रणाम, और ये पंपापुर की धरती है सुग्रीव यहाँ के राजा मान। बाली मारा यहीं पर हमने, और ये किष्किंधा व्यापक जान, और अवध में चल रही पुष्पक देखो धीरे धीरे राम विमान। हनुमान को कहा राम ने उतरो अब तुम हरू अब हनुमान, और देव संदेश भरत को अवध में आ रहे राजा राम। तो शुभ सूचना जल झूलनी एकादशी अवधऊ मिली, और सरयू तट पे राम की पुष्पक झलक अवधऊ पड़ी। सब नारी नर सब अवध के दर्शन ये करने आ गए। जल झूलनी एकादशी सब राम कृपा को पा गए, क्षण में सवई भगवाना उमा मरम ये काहू न जाना। एक क्षण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जल झूलनी एकादशी पर जब अयोध्या में उनका प्रवेश हुआ पुष्पक विमान का, तो सबसे एक साथ मिले थे। नहीं कोई भेद नहीं कोई भावा, रामचरित मानस में गावा। मर्यादा पुरुषोत्तम रामा, और नहीं कोई छोटा नहीं बड़ माना। सब 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 एक समाना, ऐसे उतरे राम भगवान। सबसे पहले के कई और गुरु वशिष्ठ मिले आन। भरत शत्रुघ्न कौशल्या और सुमित्रा मात। सबको लगा कि भगवान राम सबसे पहले मुझसे ही मिल रहे हैं, लेकिन भगवान राम ने मर्यादा तोड़ दी, और जितने राम थे जितने नर नारी थे जल झूलनी एकादशी पर उतने ही अपना स्वरूप बना लिया। यह है राम कृपा। मंदिर बनाने से नहीं मिलती है देखो कृपा ये। अरे आत्मा के मंदिर में राम बुला लो तो मिलता है। तो सरयू तट पर अवध धाम में सबने हृदय बुलाए राम। गले नहीं मिले हृदय में मिल गए, अवध में जल झूलनी को राम। तो दिल मिले जब राम मिले, अब दिल में मुंह में राम बगल में चूरी।
तो राम बना लेते हैं दूरी, कलयुग में ये सब हो ही जावे, राम राम मिलने नहीं आवे। तो उल्टा हो गया कलयुग में, और मिला है किसी को राम, और राम नाम का आडंबर है, राम का नहीं है काम। राम नाम का आडंबर कलयुग में हमने बहुत देखा, आज भी देख रहे हैं, लेकिन राम उन आडंबरियों से बहुत दूर है। तू चल कपट प्रपंच रखने वाला, वह खुद मुझसे शर्माता है, आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। तो हिंदी भाषा अमर है ये, और यही राम का रूप, सब धर्मों का सम्मान करो। तो ये भारत राम स्वरूप, तो ये पूरा भारत सिया राम में है, और सबका सम्मान और सबको बराबर मानो, नहीं कोई भेद नहीं कोई भावा। और पुष्प विमान राम उतरावा, जल झूलनी एकादशी जानी, और देखो अमृत राम सुहानी, छवि देख सब जग शर्माया, राम लखन सीता गति पाया, अति प्रसन्न भरत भगवाना, उनके संग आए हनुमाना, ऐसा जल झूलनिए गावा, अति शुभ पर्व भरत प्रगटावा, भारत का तो भाग्य जगावा, उदय सूर्य अवध होई जावा। जब से गए राम और सीता, धर्म कर्म सब हुए विपरीता। तो हे भारत वालों, 1 अरब 48 करोड़ भारतीयों, कलयुग में यदि आप धर्म और कर्म को भूल जाओगे और राम को भूल जाओगे तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, और राम को उदय कर लो। सूरज उदय रोज ही होता, सूरज कभी अस्त नहीं होता, जब होता है उदय सूर्य तो भर देता है प्रकाश, और अंधकार का एक पल में करता नाश। वैसा ही राम स्वरूप है, जब आता है पास घोर निराशा हट जाती है, और होता दिव्य प्रकाश। तो जल झूलनी एकादशी हंसी खेल है ना, ऐसे आए राम जी और अवध दर्शक किए पाए। अयोध्या के अंदर भगवान राम ने सारे अयोध्या वासियों को दर्शन जल झूलनी एकादशी पर दिए थे। ये राम का स्वरूप है, राम की चरित्रावली है। इसलिए भारत में भाषाओं पर बड़ा विवाद है, राम पर भी बड़ा विवाद है, और धर्म पर भी बड़ा विवाद है। जबकि राम, भाषा और भारत विवाद से दूर रहते हैं। शांति का ये क्षीर सागर, और जो इसे बनाएगा अवतार उसको जानिए, कलयुग में कल की आएगा। बाकी तो बातें ही करेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। और जब समय और पुण्य उनके क्षय होंगे तो सत्ता से हट जाएंगे। शुभ समय देखो आ गया भारत की बेला, शुभ घड़ी 14 सितंबर शनिवारों कली कालों में पड़ी। जल झूलनी और हिंदी दिवसों एक साथ ही पड़ गए। और देखो हीरे मोती माणक भारत के घर घर जड़ गए। तो हिंदी हिंदुस्तान की कर लो जय जयकार। यही राम और जानकी और यही है सब सरकार। सबसे बड़ी सरकार चारों युग में भारत में यदि कोई होती है तो राम सरकार, कृष्ण सरकार। इन दोनों सरकारों को हमने कभी मिटते नहीं देखा। पापों को मिटाते देखा, दानवता को हटाते देखा, सूर्य को प्रकाशमान करते देखा, अमृत को पिलाते देखा, 56 भोग की बरसात को करवाते देखा, रावण को मारते देखा, कंस को मारते देखा, गीता को सुनाते देखा। जो देखा देखता ही रह गया। यही हिंदी का भाषा का और यही भावना जान। और भाषा हिंदी अमर है हमारी और अमर है यहां भगवान। बाकी ये है मृत्युलोक
और सबको मरना एक बार। और फिर क्यों मोह संवार रहे हो, सत्ता सब बेकार। क्यों चिपके हो मरी लाश के, और होगे आप निराश। और इसी निराशा में आशा है सुंदर राम प्रकाश। तो सत्ता एक अंधकार और निराशा है, और सत्य राम जी उसमें प्रकाश है। और जल झूलनी एकादशी का महापर्व है, तो हमें संपूर्ण भारत को इस कलयुग में एक ही दिशा में चलाना है। वह है सत्य का मार्ग, वह है राम का मार्ग, भगवान मार्ग और भगवान का मार्ग, आदि सनातन मार्ग। और उसकी भाषा है हिंदी, और हिंदी में ही रामचरितमानस जो समस्त उल्टे कामों को सुलटा कर देती है। तो जिसके बुरे दिन आ गए हों, उल्टे दिन आ गए हों, उल्टा समय चल रहा हो, सब कुछ विपरीत हो गया हो, तो उसे रामचरितमानस को अपने मस्तिष्क पर रखकर उसे अपना गुरु मान करके और उसका एक नाम भव सिंधु सुखाई, कह मां हे रामचरितमानस माता, हमारा कल्याण कर, हमारे भारत का कल्याण कर, हमारे राजाओं को सद्बुद्धि दे, प्रजाओं को सद्बुद्धि दे, और राम राज्य की स्थापना कलयुग में भी भारत में कर दे। तो ये रामचरितमानस गुण गाना, गौरव गान हिंदी में माना। हिंदी भाषा हिमगिरी प्रगटाई, और कैलाश से अवतरतौ पाई। और इसमें मानस दई लिखाई, और उल्टी बुद्धि सबई हटाई। तो दानवता को हटाने का काम और मानवता को प्रकट करने का काम ये हिंदी भाषा और ये रामचरितमानस करती है। मानस बना देगी आपको और आपकी दानवता को हटा देगी। तो जो भाषा और जो धर्म ग्रंथ रामचरितमानस जो कल्पवृक्ष है, दानवता को हटा करके मानवता का नव निर्माण करे, वही तो भगवान है। फिर आप क्या करना चाहते हो? तो मानस सब बन जाइए और जपो राम का नाम। जल झूलनी एकादशी दिया राम ने ज्ञान। ये प्रसंग जो भी सुने अद्भुत अमर प्रसंग, और वाणी सुना रही है भारत में, और उदय सूर्य राम के संग। तो एक शक्ति थी जो उदय सिंह, और सदगति उसको मिले, और आशीर्वाद दे रही है वाणी, और अमर ईश्वर उसे करे जो छोड़ कर ये जग यहां से। जल झूलनी पुष्पक विमान में बेकुंठ को जा रहा है, और श्रद्धांजलि भगवान में। तो वाणी की श्रद्धांजलि, अमर उदय ये ज्ञान, और उदय भी अमर रहेगा बोली वाणी महान। तो सूरज उदय ही रहता है, और राम उदय गति हो, और भारत के सूर्य है राम जी जो कभी अस्त नहीं हो। अस्त होती है दानवता, अस्त करते हैं राम। उल्टा पलटा वाल्मीकि से करवा दिया राम ने काम। तो उल्टा पलटा, उल्टा नाम ही जपाया इसलिए था, ताकि सारी उल्टी विद्याओं को समाप्त करने का काम रामचरितमानस करती है, रामायण करती है। संसार में जो भी राजा और प्रजा उल्टे काम करते हैं, उनको सुलटा रामचरितमानस और ये हिंदी भाषा करती है, भगवान राम करते हैं। तो राम हमारी सूर्य शक्ति है, और अब हिंदी जान की जान, हिंदी हमारी जान है, और यह है हिंदुस्तान। अमर रहेगा हिंदुस्तान, और हिंदी भाषा महान। अमर राम का नाम है, अमर जान की जान। ये प्रसंग पूरा हुआ, और देखो शक्ति स्वरूप अभिधा लक्षणा व्यंजना, यही शक्ति का रूप। हिंदी में सब शक्तियां
शक्ति बड़ी अपार, जो इस शक्ति का पान करे तो बेतरनी से पार। बोलो वाणी मैया की। जल झूलनी एकादशी महापर्व, हिंदी भाषा और हिंदुस्तान भारत माता की। बोलो रामचंद्र भगवान की। आज के आनंद की।